قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غफूर रहीम। और बाज देहाती ऐसे हैं कि अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह की कुर्बत और पैगंबर की दुआओं का जरिया समझते हैं। देखो वो बेशुबा उनके लिए मूजिब कुर्बत है। अल्लाह उनको अनकरीब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकुकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। और उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और हमेशा उनमें रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। ये इश्क है या जुनून या खता, अरे आओ आओ बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से ये सलाम। दरअसल मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आई हुई हूँ। सुनाओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या? आर यू सीरियस? आपको क्या लगता है कि जो अजीम काम मेरे अब्बा ने छुप के किया वो मैं खुल के नहीं कर सकती हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा ने छुप के नहीं किया था, बल्कि उसमें उनकी कोई मसलियत थी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी सादत दी मेरी बच्ची। मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। जी अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। जिया तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। जिया नहीं, आज से फातिमा। ओह फातिमा। जानती हो तुम्हारे डैड भी इसी तरह करते थे। जब मैं उन्हें फैंग कहता था ना तो कहते थे नहीं, टोकता था मुझे, मुस्तफ़ा फैंग बोलो। मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया। तेरा वही बच्ची। बैठो मेरे पास। मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज फैंग की रूह भी कितनी खुश होगी। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बल्कि अब ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए सिर्फ। अभी यहाँ से मैंने ऑफिस जाना है। इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह थैंक यू राजेश। कॉन्ग्रेचुलेशंस फातिमा। थैंक यू राहील कि तुमने मुझे इस नाम से बुलाया। बस आज से हम सब आपको इसी नाम से पुकारेंगे। ये हम सब की तरफ से आपके लिए मिठाई। थैंक यू। ये सबको बांट दो।
आप आएँ ज़रा, आपके लिए सरप्राइज़ है। Oh wow! What a beautiful paintings. इतने beautiful colors and these fresh flowers. आत्मा fan. Oh, so sweet. ये किसने किया? ऑब्वियसली मैंने। Thank you. Everything is so sweet. You're welcome. अब एक बार दोबारा से मुंह मीठा करो। Okay. मैं तो हाथ से खाऊंगी बिकॉज सुन्नत है, राइट? थैंक यू सो मच, You're welcome. सच अ नाइस जेस्चर। क्या लड़की के नाम करवानी है प्रॉपर्टी? कमाल करते हैं आप भी। कौन लोग हैं जो आजकल के ज़माने में लड़की के नाम प्रॉपर्टी कर देंगे? भाई आजकल तो अच्छा रिश्ता मिल जाए ना मेरे भाई, तो बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। आप प्रॉपर्टियों की बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, आपको किस चीज़ की परेशानी है? मैं हूँ ना, आप मुझे ट्रस्ट करें बस। आप रिकॉर्ड चेक कर लें मेरा। अरे स्टैंडर्ड है मेरा एक, आप कभी जाके मेरी वेबसाइट पे चेक करें। जी क्या आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो। अब क्या हो गया है? क्यों पड़ गई हैं इस गरीब के पीछे हाथ धो के? और ये आपको कल हो क्या गया था? ऐसे आप रिएक्ट कर रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? वो सो एम्बैरेसिंग। भाई दिमाग पक गया था मेरा जिया जिया की रट सुन के। जब देखो बाप बच्चों को एक ही काम है, जिया की तारीफें करने बैठ जाते हैं मेरे आगे। पता भी है मुझे चिढ़ चढ़ती है इस बात से, मगर वो बाज नहीं आते। तो अम्मी मुझे भी वो कोई इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको सबके सामने अपनी नफरत का इजहार तो नहीं करना चाहिए था ना। बाकी सारे क्या सोच रहे होंगे? मैं क्या करूं, मुझे आ गया था ना गुस्सा, नहीं कंट्रोल कर सकी। और जिया का ना उसका भी एक ही काम है, अपने बाप की तरह दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना बस। अम्मी आपको ख्याल करना चाहिए ना, पहले ही मेरा रिश्ता इतने खतरे में है और आप रही सही कसर भी पूरी कर दें, फिर पता नहीं क्या होगा मेरा और अमार का। क्या मसला है तुम्हें? मेरी बेटी हो के क्यों इनसिक्योर फील करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब सेट कर लूंगी। मुझे ज़रा थोड़ा से मामले फिक्स कर लेने दो, ये मैं ज़रा फ़ोन करके आती हूँ। हेलो, हाँ अशफाक साहब, अब आ रही है आवाज़ आपको? कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह की राह में जितना भी खर्च किया जाए उतना सवाब है। बेशक, इसमें शक की कोई बात नहीं। बहुत बड़ी फजीलत है ज़कात, खैरात, सदकात की। लेकिन आई हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। मुझे समझ नहीं आता कि ये हम कैसे देंगे लोगों को। लाइक हाउ कैन वी गेस दैट अ पर्सन इज इन नीड, इज रियली इन नीड? सबसे पहले तो शायद रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, और उसके बाद यतीम, मस्कीन और वो लोग जिनको शायद ज़रूरत है इसकी। हाउ कैन वी गेस दैट अ पर्सन इज इन नीड, इज रियली इन नीड? मतलब कि तुम ये कहना चाहती हो कि हमारे सदकात और खैरात का वाकई कोई हकदार है या नहीं? एग्जैक्टली। देखो फातिमा, जो ज़रूरतमंद और हकदार होगा ना, अल्लाह उसे ख़ुद तुम्हारी आंखों के सामने ले आएगा। सबसे पहले तो अपने करीब करीब लोगों को देखो, अगर रिश्तेदार नहीं हैं तो फिर अपने दोस्तों को देखो। कहते हैं ना, अव्वल ख़ेश बाद दरवेश। आई सी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, मैंने एक और बात पूछनी थी। पूछो। अगर मैंने नमाज पढ़ना सीखना है तो वो मैं कैसे करूँगी? वैसे कुरान तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देख के मैं सीख सकती हूँ, बट आई डोंट नो लाइक कि मैंने अगर नमाज पढ़ना है उसको मैं कैसे पढ़ूँगी? हाँ, मैंने एक कारिया से रब्ता किया तो है, वो इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हारे घर आकर तुम्हें क्लासेस दे दिया करेगी। दैट वुड बी सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अम्मार।
वालेकुम सलाम। जिया? फातिमा। ओह फातिमा, माया ने बताया था मुझे यार। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बैठो प्लीज। वैसे मुझे दिली खुशी हुई है तुम्हारे इस फैसले से। बात ही खुशी की है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तुम्हें अब सर देख देख के ना मैं भी परेशान हो गया था। आई होप अब तुम पुरसुकून रहोगी, मुतमईन रहोगी। बाय द वे, ये फैसला तुमने खुद से लिया या किसी ने प्रेशराइज किया था? अगर इतना आसान होता किसी के कहने पे खुद को बदलना, तो क्या बाबा इतना बड़ा राज अपने दिल में दफन करके इस दुनिया से चले जाते? हाँ ये तो है। मैंने दिल की आवाज़ सुनी है अपनी अम्मार, और मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे मेरे तरीके से समझाया। ग्रेट। एक बात बताओ, बाय द वे कोई उलझन, कोई रिग्रेट? नो वे, बल्कि आई एम इन अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। आई एम वेरी रिलैक्स्ड इन अ वेरी काम जोन। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब इतनी खुशी की बात है, इस पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो बनती है ना? हाँ हाँ, ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, बट अभी मुझे एक कप कॉफ़ी पिला दो। यहाँ पियोगी? कैफेटेरिया में चल के पीते हैं ना। मुझे सारी स्टोरी भी सुनाना। कैसे तुमने सोचा? डन। मैं तो आपकी इतनी सस्ता उर्दू सुन के हैरान हूँ। शस्ता? ये कौन सा वर्ड होता है? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड बिफोर। सस्ता मतलब पुख्ता। पुख्ता? ये कौन सा वर्ड है? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और क्लियर। आई मीन टू से दैट यू हैव अ गुड कमांड ऑन उर्दू लैंग्वेज। हाँ, ये समझ आ गया, लेकिन शस्ता और पुख्ता मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाय द वे, यू आर वेरी डिफरेंट। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप सिर्फ कुरान पढ़ाती है या आपने कोई बेसिक एजुकेशन भी ली हुई है? मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की है। एक्चुअली आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ ऑपरेशंस मैनेजर इन एन इंटरनेशनल एनजीओ। सो अकॉर्डिंग टू मी, आपका दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चलने चाहिए। वाओ, बाय द वे, सारी मुलानियाँ आपकी जैसे नहीं होती है। यू आर वेरी डिफरेंट। वाओ। From where you have learned this word, मुलानिया? Anyhow, ये लो, इसमें नमाज का मुकम्मल तरीका है। ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है, बाकी मैं यहाँ आके सिखा दिया करूँगी। थैंक यू सो मच हाजरा। मैंने आपसे एक और चीज़ बोलनी थी कि मैंने सिर्फ कुरान, नमाज और अरबी नहीं सीखनी है आपसे, बल्कि दीन का एक एक रुकन और फ़र्ज सीखना है। अच्छा, मुझे आप अपना स्केड्यूल देख के बता देना, ताकि मैं डेली 1 घंटा आके आपको कुरान पाक की तालीम दे दिया करूँ। ठीक है। तो अब मैं चलूँ? आए, मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। आपने तो चाय भी नहीं पी। नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। खाना लग गया है, तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं। मॉम, जोर से कौन करता है? क्या करूं? तुम इतना ऊंचा म्यूजिक सुनते हो कि तुम्हें कोई आवाज ही नहीं आती। अच्छा सुनो, मेरा कहना मान लो ना, शादी के लिए फाइनली हाँ कर दो। मुझसे तुम्हारा ये अकेलापन नहीं देखा जाता। ना तुम अपना सही से ख्याल रखते हो, ना सही वक्त पे खाना खाते हो। मान जाओ ना। आपको ये टेंशन है कि मैं खाना वक्त पे नहीं खाता और ख्याल नहीं रख सकता, तो एक काम करें, फिलिपिनो मेड लेकर आ जाए। क्योंकि अगर आपने मेरी शादी कर ली ना, तो मैं तो हो सकता है ठीक हो जाऊँ, लेकिन आपको मजीद टेंशन शुरू हो जाएगी। मजाक नहीं करो, मुझे सही से बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। मैं सोची थी कि मैं डैड को सामा की तरफ लेके जाऊं। किस लिए? उनको अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए। डैड को? How can you do this, mom? क्या बातें कर रही हैं आप? कैसे भूल सकती हैं आप? क्यों डैड को एम्बैरस करवाना चाह रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं कुछ भूली हूँ, और ये नहीं कि मुझे एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड को भी किसी का एहसास होना चाहिए ना। उन्होंने सामा को हर्ट किया है, माफ़ी तो बनती है। अच्छा चले, डैड माफ़ी मांगना चाहें तो ठीक है, इट्स बिटवीन यू एंड डैड, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप अपने अल्फाजों में खुद जिम्मेदार हैं, मैं नहीं जिम्मेदार। अमार, तुमने मुझे कब तक इंतज़ार कराना है? उनको मैं कब तक इंतज़ार कराती रहूँ? अच्छा मॉम, आप ना एक काम करें, डाइनिंग टेबल पे जाए, मैं आ रहा हूँ, बाकी बात वहाँ जाएगा। जल्दी आओ।
मिसेस मलिक आप? हाय सदके जाऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय कितना नूर आ रहा है तुम्हारी तरफ से। हाय तुम्हारा घर पूरा रोशन हो रहा है। जब से तुम मुसलमान हुई हो ना, तुम बहुत प्यारी हो गई हो। या अल्लाह तेरा शुक्र। हाय पता है मैंने सबको बोला था कमेटी पार्टी में कि इस बच्ची के लिए ना हमें तोहफा लेके जाना है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई। मुझे पहले आना चाहिए था, मुझे पता है मैं लेट हो गई, लेकिन क्या करती, मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ था। मैंने कहा नहीं लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर, तोहफा ज़रूर लेके जाऊँगी। फिर पता है मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या लेके जाऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अपने जैसे कपड़े लेके जाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जोड़ा लेके आई हूँ, देखो तो सही। आपने बिला वजह तकलीफ की है। नहीं तकलीफ की क्या बात है, मैंने तो सबको बोला है हम सारे तोहफे लेके जाएंगे, मैं तुम्हें और भी दूंगी। बस मैंने आना था पहले, बस लेट होगी। वो बस मैं ना बीमार हो गई थी, मुझे ना ज़ुकाम हुआ है। ये ज़ुकाम ना ये बड़ी बुरी चीज़ है। ये ना मेरा डॉक्टर कहता है कि ये बहुत डेडली है। ये ज़ुकाम ना मेरी बहन नहीं मेरी फ्रेंड है, ये ना मुझे कब्र में लेके जाएगी। सही कह रही हूँ, मैं इसी से मरूंगी। अखबार में देखना खबर आएगी डेथ बाय ज़ुकाम। हाँ मैं सही कह रही हूँ, सुनो तो सही। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज ही नहीं है, अब क्या करूँ। फिर बस ऐसी नाक घुमाती रहती हूँ अपनी और साफ़ करती रहती हूँ। मैं क्या करूँ, वैसे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन हाँ मैं फिर भी आ गई तुम्हें तोहफा देने के लिए। अरे मिसेस मलिक ये क्या बात हो गई, मेरे पास इतनी अच्छी हर्बल टी है ना, आपका ज़ुकाम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा वाकई, चलो ठीक है। तुम कह रही हो तो पानी खाली ना लाना, साथ कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ चाइनीज़ होगा ना तुम्हारे पास। अच्छा सुनो, वो मुझे ना डॉक्टर ने कहा था छिलके वाले अखरोट खाने को। वो छिलके तो मेरे से टूटते नहीं, तुम्हारे पास होंगे ना टूटे हुए। अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं शाम को जाके खुद ही ले लूँगी। वो वैसे भी ना मिसेस परवीन के पास बहुत नट्स होते हैं, लेकिन मजाल है वो एक दाना भी किसी को दें, पूरे ताला लगा के रखती हैं अपने किचन में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूँगी, मैं खुद ही खा लूँगी, कोई मसला नहीं है। वो छिले हुए भी तो मिलते होंगे ना बाज़ार में। इतने बड़े कप हैं तुम्हारे। हाँ ये तो बहुत अच्छी वाली टी है, इसको तो सूंघ के ही मेरा दिमाग खुल गया, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। चीनी कम है लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ। पता है ये वही वाली टी है जो मिसेस परवीन के पास भी है, लेकिन पता है वो मुझे नहीं देती। हाँ वो ऐसी ही है, मेरे घर आके चाय भी पी लेती, केक भी खा लेती, मुझे नहीं कहवा पिलाती हूँ। हाय थैंक यू। हाय तुम्हें पता है तुम्हें भी ना सबके घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें सारी दोस्तों से मिलवाऊंगी। पता है वो जो मिसेस शकील है ना, वो थोड़ी मोटी हैं और वो प्यारी भी नहीं है। और पता है मैं जब भी जाऊँ उन्होंने एक ही जोड़ा पहना हुआ होता है। यार ये कैसे लगेगी क्या इसको यार करने इसको। लो जी चलें जी। इसको वेट मेक अ विश। बच्चा है तू। अबे यार क्या हो गया, उसका बर्थडे है। यार तुझे तो अफसोस होना चाहिए, तेरा 1 साल कम हो गया जिंदगी का, तू सालगिरह मना रहा है, खुश हो रहा है तू। दोस्त है कि दुश्मन भाई, बर्थडे वाले दिन भी डरा रहा है। बच्चे अभी वो यार, छोड़ उसे, तू विश कर। केक काट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear फरहान। अबे इसको क्यों खिला रहे? ओ किधर, हम खुश हैं भाई, उसको छोड़। खैर तूने विश किया कुछ? मुझे ये बताओ। हाँ विश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आराम से केक खाओ फिर खाना खाते हैं, ठीक है? अबे किधर जा रहा है? मैं बस आ रहा हूँ। खाना वगैरह कुछ नहीं। चल छोड़ो नहीं, तूने केक ट्राई किया? केक फटा वैसे। अपना काट वो क्या हुआ, इधर क्यों आ गया? सब खैरियत? खैरियत क्यों नहीं यार, वही घर के मसले, नताशा की टेंशन। ऑफिस तो ठीक जा रहा है ना तेरा? ऑफिस में तो सब ठीक है। फातिमा है ना,
सारी टेंशन सॉल्व कर देती है। मेरे पास कोई टेंशन आने नहीं देती। मुझे तो लगता है वो ऑफिस में है ही इसीलिए कि कोई भी टेंशन मेरे पास आने लगे तो उसको रोक दे। नाइस नाइस। कोई और सोचें तो नहीं आ रही? क्या हो गया? बहुत अच्छी कुलीग है और बहुत अच्छे इंसान है। जी जी मैं समझ गया। ओ मेरी बर्थडे है आज, थोड़ा एंजॉय कर ले। मैं भी अच्छा इंसान। आजा। ये तेरी आंखों में शरारत है ना, इसको दूर रख। चल मैं आ रहा हूँ। अच्छा आ जा प्लीज, जल्दी आ जाए। आ रहा हूँ। जी जी मिसेस सलमान, लेकिन ये बात याद रखें, इतने अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। क्या ये रिश्ता अच्छा नहीं है? तो फिर आप बता दें अच्छा रिश्ता किसको कहते हैं? भाई देखिए, अच्छी भली जॉब है उसकी, एक स्मॉल बिजनेस रन करता है, ना सास ससुर का झगड़ा, ना कोई नंद, अकेला अकेला है, कमाने वाला और खाने वाला। आपकी बेटी राज करेगी। अरे भाई अगर 5 मरले का मकान है तो क्या हुआ, कम से कम किराए के मकानों के झंझट तो नहीं है ना। आराम से इज्जत से रहेगी आपकी बच्ची। देखिए मेरी बात सुने, इतने नखरे मत करें, आप सोच लें, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लें। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। हाँ, और अगर ज़रा ज़्यादा वक्त लगा लिया ना तो ये रिश्ता भी हाथ से जाएगा। जी हाँ, बता देना मुझे। ओके, खुदा। दिमाग चाट जाते हैं लोग और बात फिर इन्हें समझ में नहीं आती। लड़की घर बिठा बिठा के बुढ़ी कर लेंगे, लेकिन रिश्ता इन्हें ऊंचे घर का चाहिए। दूसरों की बेटियों की शादियां ही कराती रहना आप, अपनी बेटी जो घर पे बैठी हुई है उसके बारे में ना सोचना। अरे अपनी बेटी के लिए क्या सोचना है, अपनी बेटी के लिए तो रिश्ता पक्का है, बस शादी की तैयारियां करनी। मेरी निहारी ना जाए मेरी शादी। अच्छा छोड़े, इधर आए, नमक तो चेक कर लो बाद। क्या हुआ है, खैरियत? हाँ खैरियत है। वो जो आर्ट गैलरी है ना जहाँ मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, उनकी 2 ब्रांचेस हैं, उनमें से एक में मुझे उन्होंने जॉब ऑफर कर दी है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, फौरन ज्वाइन करो। वही तो सोच रही हूँ क्या करूँ। नताशा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तुम अपना शौक पेंटिंग्स वाला भी जारी रखो और साथ में जॉब करो। घर फारिग बैठने से तो बेहतर है ना। चल, फिर फोन आ गया। अरे अल्लाह, मिसेस महबूब नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस महबूब, कैसी हैं आप? अच्छा बिल्कुल, हम बात करेंगे। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। खाना ना खाने देना हमें। जहांगीर, फोन रखे ना, मैंने आपसे एक बात करनी है। जी। मैं सोच रही थी कि सायमा के घर चक्कर लगाएं। हाँ तो लगा लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। ग्रेट, तो किस दिन जाना है? मैं तो कहती हूँ कि कल चलते हैं। तो ऐसे बात करूँ जैसे पूरी बारात लेकर जाना है वहाँ। नहीं, आप और मैं सिर्फ जाएंगे, और कोई नहीं। मैं क्यों भाई, अभी कुछ दिनों पहले तो मुलाकात करके आया हूँ। उसी मुलाकात के तो साइड इफेक्ट्स दूर करने जाना है। ओह, तो मुझे इसलिए वहाँ लेके जा रही हूँ ताकि मैं साइमा से सॉरी करूँ। नहीं नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम वहाँ जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, और आपको तो जाना ही काफ़ी है वहाँ पे। ओह यार, आई एम सॉरी सिमी। जहांगीर प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। आई प्रॉमिस आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपने मेरे साथ चलना है। मुझे अक्सर लोग अंदर से मैले नज़र आते हैं। लिबास तो अच्छा पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से इतने मैले क्यों है? अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि इंसान को अंदर से साफ़ होना चाहिए। ये ऊपरी दिखावे का क्या फ़ायदा है? इस बात का सबूत तो मेरी आंखों के सामने है, जो अपने अंदर की सफाई से लोगों को परख रही है। देखो कितना आसान है इस्लाम। अपने अंदर इंसानियत ले आओ, अल्लाह और उसके बंदे के फ़राइज़ अंजाम देते रहो। यही तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर इस्लाम को समझना है ना, तो पहले इंसानियत को समझ लो। बस एक अच्छे इंसान बन जाओ, इस्लाम खुद ब खुद अंदर समा जाएगा। मैं जितना इस्लाम को समझ रही हूँ ना, उतना ही मेरा दिमाग खुलता जा रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं ना जो मैंने उस्मान साहब से पूछनी है। तो चलते हैं फिर उस्मान साहब की तरफ। और वैसे भी उन्होंने कहा था कि जब चाहे फातिमा आ सकती है उनकी तरफ। पता है, जब मैं उनके घर जाती हूँ ना, तो मुझे ना एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मुझे ऐसे लगता है कि
मैं बिल्कुल अल्लाह के करीब हो गई हूँ। मुझे ये होता है कि मैं बस उनकी बातें सुनती जाऊँ और ये ऑटोमेटिकली मुझे अल्लाह ताला से कनेक्ट करवा देती है। क्या हो गया है अमार? क्यों मुझसे तुम्हारी तस्वीर ठीक से बन नहीं पा रही? कोई बात नहीं, जब तक मैं भी अपने दिल से इस कैनवस पर तुम्हारी तस्वीर ना उतार लूं, मुझे भी चैन नहीं आएगा। नताशा जी बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहन के। क्यों, क्या हुआ है? सीमी आ रही है, साथ में जहांगीर भाई भी, और अच्छी सी चाय तुम्ही ने सर्व करनी है। ओके। अरे भाई साहब, एक शामी कबाब लीजिए ना, नताशा ने खुद बनाए हैं। थैंक यू, लेकिन काफ़ी हो गया। लाओ मुझे दो ना, मैं तो खाऊंगी, मेरी बेटी ने बनाए। थैंक यू। अंकल आप सैंडविचेस लेना, बहुत मज़े के हैं, लाइट भी हैं, आपको पसंद आएंगे। आई एम श्योर बेटा, लेकिन हाई टी मैं इतनी हैवी नहीं कर सकता क्योंकि रात का खाना भी खाना होता है। अच्छा चलो, तुम इतना प्यार से कह रही हो तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ज़रा चाय दे के आती हूँ, आप लोग खाएं। फिर आप दोनों ने क्या सोचा है नताशा और अमार के बारे में? बस कुछ चीजें फाइनलाइज करने जा रहे हैं, तुम तैयार रहना, किसी न किसी दिन मिठाई लेकर आ जाऊंगी। देख लेना सीमी, पहले काफी देर हो चुकी है। एक्चुअली देर अम्मार के ओके करने पर है। आजकल तो हर चीज़ वैसे रेडीमेड मिल जाती है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सारा झगड़ा इस बात का है, लेकिन जहांगीर भाई उसके ओके करने का ही तो सारा रोना है, और हम तो कब से इंतजार में बैठे हैं इसके लिए, पता नहीं अभी कब तक बैठे रहेंगे। मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा साइमा, हमने बात कर ली है और उसने हमारी बात भी मान ली है, बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। तुम कुछ भी नहीं ले रही हो ठीक से, अरे तुम कुछ तो लो। मैंने तो इतना ज्यादा खा लिया और अभी खाने। डाइटिंग कर रही हो ना चुपके चुपके। डैड आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा आओ, बैठो। कोई काम? क्यों, बगैर काम के मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन बस वैसे ही पूछा। ऑफिस कैसा चल रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। देखो बेटा, मैं भी हर बाप की तरह चाहता हूँ कि मेरे बेटे का सिक्योर फ्यूचर हो, और बहुत से फैसले हैं जो मेरी मर्ज़ी के हैं, तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। इट्स ओके डैड, आप खुश हैं ना, काफ़ी है। हाँ, बस एक ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई है। आप क्या कसर बाकी रहेगी डैड? बेटा, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम शादी। डैड, आप भी मॉम की तरह शुरू हो गए, आप छोड़ते नहीं ना इस टॉपिक को। बेटा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना तुम टाइम ले रहे हो। डैड, मैंने आप लोगों के कहने पे ऑफिस ज्वाइन किया। दिन के 12 घंटे यहाँ पे देता हूँ मैं। अब जो 4 पल ज़िंदगी में सुकून के रह गए हैं, आप चाहते हैं वो भी किसी को बेच दूँ। मुझे बताएं ना,
मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश हो जाए? मैंने ऐसा क्या कह दिया? बेटा मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारी बेहतरी हो हर काम में। मेरी बेहतरी? डैड, इस बिजनेस में आपने ज़बरदस्ती मुझे इन्वॉल्व किया मेरी बेहतरी के लिए। जिस लड़की को मैं ज़रा सा भी पसंद नहीं करता, उस लड़की के साथ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दूँ मेरी बेहतरी के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी पेरेंट्स के साथ मसला क्या है। बच्चा बड़ा हो जाए तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जब अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए तो फिर ये कहने लग जाए कि अच्छी जॉब या बिज़नेस कर ले, जब अच्छी जॉब या बिज़नेस कर ले और पैसे कमाने लग जाए तो शादी कर ले, और जब शादी कर ले तो फिर औलाद भी होनी चाहिए, और जब औलाद हो तो फिर बेटी तो हो गई है, बेटा भी होना चाहिए। डैड, आपने मुझसे पूछा था ना मैं क्या चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन आपने नहीं माने क्योंकि आपने कहा कि मेरी बेहतरी नहीं है। इतना तो राइट होना चाहिए कि मैं अपनी बेहतरी खुद डिसाइड कर सकूं। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। एक्चुअली you're right। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा भी यही जवाब होता, और शायद मैं भी यही कर रहा होता। क्या हुआ है, परेशान हो? बस ऐसे ही। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? पता नहीं डैड की मुझे समझ नहीं आती। अभी ऑफिस आए थे स्पेशली ये कहने के लिए कि मैं नताशा से शादी कर लूं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अंकल का ऑफिस आना या ऑफिस में शादी की बात करना? ऑब्वियसली शादी की बात करना, जबकि मैं सबको समझा समझा के थक गया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रही है बात, इवन नताशा को भी नहीं। वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट आई थिंक दे शुड हैव अंडरस्टैंड दिस। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान आया क्यों। खैर, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, एवरीथिंग विल बी बेटर इंशाल्लाह। तुम बताओ, कोई जरूरी काम तो? मैंने कुछ ईमेल्स डिस्कस करनी थी तो आई नीडेड यू फॉर अ व्हाइल। चलो मैं आ रहा हूं। ओके। ये तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? क्या किया मैंने? तुमने डैड से कैसे बात की है? I didn't say anything wrong। तुम ये मत भूलो कि वो तुम्हारे बाप हैं और वो सिर्फ तुम्हारा बाप। सिर्फ और सिर्फ मेरे भले के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ना, लेकिन ये कैसा भला है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं मजीद इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगा। तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? मैं वापस यूएस चला जाऊंगा। वहाँ खुश था मैं, किसी को ना सवाल का जवाब देना पड़ता था ना इतने सवाल होते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग चाहते क्या हैं? अमान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। नताशा अच्छी लड़की है और हम तुम्हें कौन सा इतना मुश्किल फैसला करने को कह रहे हैं? हाँ, मेरी बात सुनो। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स अबाउट व्हाट आई वांट एंड आई डोंट वांट दिस राइट नाउ। यू नो, ये तुम इतना सेल्फिश हो रहे हो ना, ये तुम नहीं हो। मेरा बेटा इतना सेल्फिश नहीं है, उसे दूसरे लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात का पूरा एहसास है। ये जिस कैफे से तुम गुजर रहे हो ना, प्लीज निकल जाओ इससे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम सही डिसीजन लोगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बता देते अम्मार कि तुम आ रहे हो, इतना सरप्राइज़ दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना लेती। खाला नताशा कहाँ पर है? नताशा तो घर पे नहीं है, कहाँ गई भी है? आर्ट गैलरी गई है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, उससे एक ज़रूरी काम था, कॉल नहीं पिक करी मेरी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? मुझे कुछ तो परेशान लग रहे हो, क्या बात करनी है? वो तो मैं खाला नताशा को बता सकता हूँ ना, बात कुछ ज़रूरी बात थी। आने वाली होगी, काफ़ी देर से गैलरी से निकल चुकी है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम 5-10 मिनट में वो घर आ जाएगी। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। गुड, बैठो, मैं तुम्हारे लिए इलायची वाली चाय बना के लाती हूँ। ये लो अम्मार, तुम। अम्मार कहाँ गया?